हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आलोक इंडस्ट्री 10 रुपये 90 पैसे में ट्रेड कर रहा है। अब एक रिव्यू करने का वक्त आ चुका है आलोक इंडस्ट्री में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने इसका डेली चार्ट लगा रखा है आलोक इंडस्ट्री का, और इसमें मैंने एक फिबोनाची आर्क ड्रॉ किया हुआ है जो 8 रुपये 5 पैसे के हिसाब से जो ब्रेकडाउन आया था एक दिन के लिए 7 रुपये 75 पैसे तक गया था वो ब्रेकडाउन, जिसको आप लोगों ने ये भी कहा कि अब ट्रेंड ख़त्म हो चुका है या अपर सर्किट ख़त्म हो चुका है। और कई मैसेज मेरे पास आए हैं इस रिगार्डिंग। लेकिन वो अपर सर्किट जो एंड था वो एक दिन का था, सिर्फ 8 रुपये 5 पैसे हाई बनाया था तकरीबन 27 अप्रैल को, और उसके बाद 7 रुपये 75 पैसे लो बनाया था। तो एक दिन का वो भी ऑपरेटर का फुल फ्लैश गेम था ये। जो रिटेल है या जो प्रमोटर्स है उनके द्वारा नहीं किया गया था ये बड़ी ट्रेडिंग क्वांटिटी को सेल किया गया था जिसके पास वो पेंडिंग पड़ी थी। मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था उस दौरान, तो आप उस वीडियो को मैं आई बटन पे दे दूंगा, उसको एक बार दोबारा देख लीजिए। 1 करोड़ कुछ ऐसी क्वांटिटी थी जिसको सेल के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ था ऑर्डर। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिवट पॉइंट है लगा हुआ इसमें, तो पिवट लेवल इसने तोड़ दिया है, रेजिस्टेंस थर्ड रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। अब आगे की रणनीति हम डिस्कस करते हैं। अब हम जानते हैं SWOT चार्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, यानी ईयर और ईयर बेसिस पे इनका प्रॉफिट बढ़ा है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, स्टॉक जो है 20% गेन हुआ है एक मंथ पे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अबाउ शॉर्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ प्राइस जो मूवमेंट है अपने शॉर्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो SWOT स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसे। हमने स्ट्रेंथ के बारे में बात करी है अभी। अब हम बात करेंगे वीकनेस की। जो डेक्लाइन है वो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में डेक्लाइन देखी गई है। डेक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टरली और क्वार्टरली बेसिस पे पास 3 क्वार्टर में डाउन देखने को मिला है। कंपनीज विथ हाई प्रमोटर प्लेज, यानी कि जो प्रमोटर ने वो ज़्यादा कुछ शेयर गिरवी रख रखे हैं। वीकनेस के कारण ये हैं इसके। अपॉर्चुनिटी SWO पे आ चुके हैं। पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेजिस्टेंस, यानी कि 10 रुपये का थर्ड रेजिस्टेंस था, मैंने आपको दिखाया था, उससे ब्रेकआउट दे चुका है। हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, 52 वीक लो 1 रुपये कुछ 10 पैसे था इसका, उससे हाईएस्ट रिकवरी दे चुका है। स्टॉक विथ लो प्राइस अपॉन अर्निंग, स्टॉक जो है अपना बिलो देन 10 है, यानी कि एक के समथिंग इसका प्राइस अपॉन अर्निंग है, पी रेशो। तो ये ओ हो गया। अब टी की बात करते हैं। थ्रेड रेड फ्लैग फर्म्स लाइकली टू ऑन गोइंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेट लीगल केसेस, इंक्रीज इन टर्न इन नॉन कोर इनकम। देखिए इसमें कुछ लीगल केसेस, यानी कि कुछ इन्होंने शॉर्टफॉल किए हैं बैंकों के, तो उसके लीगल केसेस हैं। दूसरा नॉन कोर इनकम इनकी बढ़ी हुई है। तो अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की, बुलिश दिखा रहा है 5 10 20 50 100 200 डे का मूविंग एवरेज बुलिश है। तो इसमें अभी बने रह सकते हैं आप। आपको ध्यान देना है 12 रुपये के आसपास के लेवल पे। अब देख पा रहे हैं ये मैंने वीकली भी चार्ट लगा लिया, वो पिछले वाला डेली का था, ये वीकली चार्ट है। ये भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक का। 10 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है कल, यानी कि 11 रुपये 30 40 पैसे में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये देखिए मूविंग एवरेजेस को मैंने दिखा दिया आपको। ये डेली वाला है और पिछले वाला वीकली था। तो ये डेली और वीकली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक में। तो हमें जो अलर्ट होना है 12 रुपये के लेवल पे एक बार जाके अलर्ट हो जाना है।
अब टेक्निकल इंडिकेटर देख लीजिए, RSI ओवर बाउट हो चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 12 रुपये के आसपास हमें जाके थोड़ा अलर्ट होना है। मैकडी बुलिश है, स्टॉक चार्ट ओवर बाउट हो चुका है, RSI बुलिश है, CCI बुलिश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 रुपये के आसपास हमें देखना है स्टॉप लॉस के साथ।